तेरावती के आराध्य पर्वत आचार्य श्री विश्ववर्मन, परम पूज्य आचार्य श्री महासंत जी सत्संग, प्रभु साथी श्री निर्मल सिंह जी, साथी श्री पंडित सत्संग। तेरावती के तेजस्वी दिनकर का नाम था आचार्य विष्णु। त्याग के संयम के थे आचार्य श्री विष्णु, और उम्मीदों के शिखर पर शीघ्र पुरुष थे आचार्य विष्णु। आचार्य विष्णु का जीवन संघर्षों को झेलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। उन्होंने दिल्ली की तपस्या करके आषाढ़ी पूनम को भाव दीक्षा योगी में स्वीकार की और उसी समय तेरावती की स्थापना की। तेरावती धर्म संघ लगातार 264 वर्षों से आज के दिन को तेरावती स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक आचार्य के नेतृत्व में चलने वाला ये तेरावती धर्म संघ मर्यादा के लक्ष्य में देखा तो लक्ष्य रेखाओं को पार कर आगे बढ़ रहा है। आज के दिन गुरु के शिष्यों में सत्तावती समर्पण की वर्तमान की प्रेरणा दे रहा है। मैं तेरावती सभा की तरफ से तेरावती सभा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को सूचित कर रहा हूँ। गुरुदेव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए साधु सिंह जी एवं साधु के चरणों में सत्संग प्रबंधन करता हूँ। ओम जीवन को ज्योतिर्मय बनाने के लिए उपस्थित ज्ञानशाली प्यारे वाले बच्चों, उपस्थित बंधुओं और बहनों, सादर जय जय। आज मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम सादिश के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। मंत्र दीक्षा आध्यात्मिक संस्कारों के बीजारोपण का महत्वपूर्ण उपक्रम है। मंत्र दीक्षा बाहर चेतना के द्वार पर आध्यात्मिक की दस्तक है। मंत्र दीक्षा जीवन गुलशन का एक महत्वपूर्ण गुलाब है। इस गुलाब के सौरभ से पूरा जीवन सुवासित हो सकता है। आज बाल बालिका एक मंत्र दीक्षा स्वीकार करने के लिए सादिश के चरणों में उपस्थित है। हम सभी जानते हैं आज का बालक कल का समाज और देश का कर्मकांड करेगा। बाल्यकाल में मिले संस्कार में केवल उसके समय के बच्चे पूरे परिवार के आदर्श का काम करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने लाडों को ज्ञानशाला में जरूर भेजें। ज्ञानशाला संस्कारों को पल्लवित व पुष्पित करने की शाला है। मैं दिल्ली के परिवार की ओर से हमारे संस्कारित होनहार बालकों का स्वागत करता हूँ। सादिश का प्रेरणा पात्र आपके जीवन पथ को आलोकित करता रहे, यह मेरी शुभकामनाएं है। इस कार्यक्रम में पधारे अभिभावकों को शाला परिवार का भी देव की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सादिश के हनुमान सिंह जी के चरणों में हार्दिक कृतज्ञता। आज का प्रेरक सानिध्य हम सभी के जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आपकी अमृत वाणी हमारे जीवन का अमृत बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सादिश से निवेदन करूंगा कि ज्ञानशाली बच्चों को मंत्र दीक्षा करें। हमें
जो शिष्य के भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। गुरु वह होता है जो व्यक्ति को संसार के भव सागर के पार करवा देता है। तो गुरु हर व्यक्ति के जीवन में अपेक्षित होता है। आज हम गुरु के बारे में, आचार्य भिक्षु के बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं। उससे पहले मैं वातावरण को मंगलमय बनाने के लिए, मंगल संवाद के लिए मानसरोवर गार्डन के भाइयों को आह्वान कर रही हूँ। आद्य प्रवर्तक महामना आचार्य विष्णु संजय गुरुवर सम्मानित मंच सभी से स्वागत है। भिक्षु शासन चैतन्य का शासन है और ये शासन आज के दिन तेरापन धर्म संघ की स्थापना हुई। आचार्य भिक्षु को ऐसे विरोधों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो लोग पुरुष आगे बढ़ते गए और आगे मंजिल बनती गई। ऐसे लोग पुरुष के आचार्य भिक्षु के चरणों में अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए मैं आह्वान कर रही हूँ। महासभा के उपाध्यक्ष श्री संजय जी पटेल अपने भावों के साथ उपस्थित हुए। आज 13 पंथ स्थापना दिवस और इस अवसर पर स्वरचित कविता का पाठ करना चाहूंगा। आगम सम्मत सिद्धांतों को अपना नागर रच करना, राजनगर में अंतर्मन की जागृत हुई तब चेतना, पग पग पर आई बाधाओं का डटकर किया था सामना, विरोधों की कठिन डगर पर रुका न भिक्षुओं का अभियान, रचा यह तेरा पंथ महान। खेलवा की पुण्य जमीन पर भिक्षु ने जब पांव धरा, मिली अंधेरी ओरी रहने, मन में समता का भाव भरा, कड़ी कसौटी पार करी और विपदाओं से नहीं डरा, निंदा और प्रशंसा में सहा मान अपमान, रचा यह तेरा पंथ महान। आषाढ़ी पूनम की संध्या, इतिहास का स्वर्णिम दृष्टि सजा, शिथिलाचार निवारण हेतु धर्म क्रांति का बिगुल बजा, भटके जग को मार्ग दिखाने तेरा पंथ का दीप जला, दिव्य पुरुष को वंदन करने स्वर्ग से उतरा देव विमान, रचा यह तेरा पंथ महान। मर्यादा और अनुशासन युक्त ऐसा अद्भुत संघ मिला, ज्ञानमयी सुरभि फैलाने तेरा पंथ का फूल खिला, मूर्छित जनमानस को जीवन देने ढूंढा यह अमृतमय प्याला, करने मानव का कल्याण भिक्षु ने दिया विपुल अवदान, रचा यह तेरा पंथ महान। बगल में अग्निस्क्रमण कर जब संत भिक्षु जोधपुर होते हुए कांठा क्षेत्र में विराज रहे थे, उस समय जोधपुर की एक दुकान में 13 साल समाई कर रहे थे। जोधपुर के दीवान फतेहमंजी सिंह जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, श्रावकों आज क्या बात है, स्थानक छोड़कर एक दुकान में समाई कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बात लंबी है, काफी समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ। तो उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार आचार्य
आचार्य भिक्षु ने अभिनिष्क्रमण किया है और क्यों वो आचार सम्मत अपना जो जीवनचर्या है अपनाना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप कितने श्रावक का 13, जो साधु अलग हुए वो कितने का 13, पास में ही सेवक खड़ा था, वो कवि था, उन्होंने कहा साध साध रो विलो करे ते आप रो मंत्र सुंजो रे सहका लोका एक 13 पंथी तंत्र। और इसके साथ ही जब आचार्य भिक्षु के पास ये संवाद पहुंचा तो 13 पंथ का नामकरण हो गया। 13 की संख्या यह तो एक अर्थ था और दूसरा अर्थ आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर को वंदन करते हुए कहा कि ये प्रभु यह 13 पंथ हम तो आपके दिखाए हुए मार्ग के पथिक हैं, आपके पथ के पथिक हैं। और 13 पंथ की रचना करना आचार्य भिक्षु का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने तो कहा मर पूरा देशा आत्मा कार्य साध्या, उनका लक्ष्य था आत्म कल्याण। लेकिन कदम बढ़ते गए, कारमा बढ़ता गया और आज 13 पंथ का विशाल रूप हम सबके सामने है। उस समय आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाएं लिखी, जो 13 पंथ का संविधान लिखा, वो आज हमारा प्राण तत्व है। एक गुरु और एक विधान हमारी पहचान है। अभी साथी सिद्धि फरमा रही थी कि 13 पंथ की कुंडली में लिखा हुआ है कि ये संघ 2000 वर्ष से अधिक चलेगा। आचार्य भिक्षु से किसी ने पूछा कि आपका संघ कितने वर्षों तक चलेगा? उन्होंने कहा जब तक इस संघ के साधु साध्वी मर्यादा और अनुशासन की डोर से अनुबंधित है, इसे बाह्य तूफान के झोंके विचलित नहीं कर सकते। यह संघ के साधु साध्वी पे तो लागू होता ही है। हम श्रावकों का भी दायित्व है कि हम संघीय मर्यादाओं का सम्मान करें, अनुशासन में रहें और गुरु के नेतृत्व में आत्म कल्याण करें, संघ विकास यात्रा में सहभागी बने। आज पूज्य परमतीय की कृपा से सात्विश्री जी का चातुर्मास मिथुन पूरा वासियों को मिला है। हम सात्विश्री जी के सानिध्य का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने आत्म कल्याण की दिशा में बढ़े। यही मंगल कामना करता हुआ 13 पंथ स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामना देता हुआ यही कहना चाहूंगा कि समय श्रम और संसाधनों के सम्यक नियोजन के द्वारा, समय श्रम और संसाधनों के सम्यक नियोजन के द्वारा लक्ष्य पर बढ़ते रहे। हम पूर्ण समर्पण हो हमारा गुरु दृष्टि आराधना का, गुरु दृष्टि आराधना का अटल प्रण हो बंधुओं, संत संग पति के प्रति पूर्ण समर्पण हो हमारा, सर्वस्व अर्पण हो हमारा। ओम अर्पण। ये हमारी रग रग में रहा हुआ है। साधु साध्वी, श्रावक साधिका भी गुरु की दृष्टि की आराधना करते हुए, गुरु दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से हर कार्य को इन दृष्टि पर आधार को समझते हैं। इन भावों के साथ में अपनी प्रवृत्ति के लिए महिला मंडल की अध्यक्षा, उत्तर दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा मधु सेठिया वर्ग हो रही है। 13 पंथ के यशस्वी आचार्य परंपरा को आचार्य श्री महासमय जी के चरणों में भाव भरी वंदना। अत्र विराजित विभूषी प्रबुद्ध साध्वी श्री अणिमा श्री जी के साध्वी विभू के चरणों में सत्सत वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई को पैरों से सादर जय। सत्य के पुजारी महान मां आत्मपति और अतुल साहस के धनी आचार्य भिक्षु ने जैन आगमों में वर्णित आचार विचार के आधार पर अपने जीवन में शुद्धता, साधुता को प्रतिष्ठित करने के लिए विक्रम संवत 1870 शुक्ला पूर्णिमा के दिन केरवा में 12 साथियों सहित शास्त्र सम्मत दीक्षा ग्रहण की। इस दिन 13 पंथ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य भिक्षु ने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह को अपने जीवन में आत्मसात किया और उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास किया। 13 पंथ स्थापना दिवस उन्हें आचार्य भिक्षु और जीवन और उनके द्वारा दिए गए संदेशों
यह दिन हमारे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करता है। आचार्य भिक्षु के आदर्शों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। सातवीं सीढ़ी की प्रेरणा से ऐसा शुभ अवसर मिला है। हम सभी चातुर्मास के शुभ अध्यात्म साधना अपनाकर अपनी आत्मशुद्धि करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं भावना के साथ ओम। इसी क्रम में अपने भावों की प्रस्तुति के लिए दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष रमेश जयमान अपने भावों के साथ श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। आराध्य के से चरणों में वंदन। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में कोटि नमन। परम गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि नमन। अत्तर विराजित धर्म संघ की अग्रिम पंक्ति की विदुषी शास्त्री श्री प्रबुद्ध शास्त्री श्री अणिमाश्री जी एवं सभी चरित्रात्माओं के चरणों में सशक्त वंदन। विभिन्न संस्थाओं से बुलाए हुए पदाधिकारीगण, श्रावक श्राविका समाज, सागर जिले। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें तेरापन धर्म संघ मिला और आज सातवीं सीढ़ी के सानिध्य में हमें 265वां तेरापन स्थापना दिवस मनाने का यहाँ सुअवसर मिला है। बंधुओं, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, उसी दिन तेरापन धर्म संघ की स्थापना हुई। जैन धर्म में अनेक संप्रदाय हैं और श्वेतांबर संप्रदाय में आज के दिन एक संप्रदाय का प्रारंभ हुआ जिसका नाम है तेरापन संप्रदाय। केरवा मेवाड़ में अंधेरी गौरी में आज की तिथि में संत विक्रम जी ने भाव दीक्षा स्वीकार की और यहां से तेरापन धर्म संघ की स्थापना हुई। बंधुओं, कुछ विशेष करने के लिए कुछ कष्टों का भी स्वीकार करना पड़ता है। विरोध अवरोध आए तो उसे समता से झेलना पड़ता है। स्वामी जी के सामने भी अनेक तरह के कष्ट आए, लेकिन उनका मनोबल, उनका आत्मबल और दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था, कष्ट आते गए, वो झेलते गए, आगे बढ़ते गए और आज हम देख रहे हैं तेरापन धर्म संघ का ये स्वरूप। जो बीज उन्होंने बोया था वो आज बट वृक्ष का रूप ले चुका है। धर्म संघ न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश विदेश में तेरापन धर्म संघ की पताका लहरा रही है। स्वामी जी के कष्टों की तो बहुत सी बातें हैं जो सातवीं सीढ़ी हम सुनेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 लाइनें हैं उसके बारे में। तो क्या बड़ी ही कठै धोड़ सार घोट जो, जगह देवड़ न मानो जग सार रूठ जो। रो क्या बड़ी ही कठै धोड़ सार फूट जो, जगह देवड़ न मानो जग सार रूठ जो। बगड़ी छतरा मानी, बगड़ी छतरा मानी, पहलो निवास है। अब तो बता दो मान कठ थारो वास है। अब तो बता दो मान कठ थारो वास है। बंधुओं, आज तेरापन धर्म संघ का जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है उसका प्रारंभ किया हमारे आत्म प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने, और उसके बाद
अनेक गणमान्यों ने, 10 आचार्यों ने इस गण को अपने तपोबल से, अपने ध्यान से इसकी नींव को सिंचा है। और अब वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासंत जी इस प्रज्ञा के गणमानी, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से वो अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से कैसे साधु समाज की, कैसे साधु साध्वी समाज की संभाल कर रहे हैं और धर्म संघ को प्रगति की ओर आगे ले जा रहे हैं। परंतु आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा, न सिर्फ आचार्यों ने बल्कि संघ के जितने भी साधु साधियां हुई हैं, सभी ने इतनी मेहनत की है संघ को आगे बढ़ाने के लिए। पैदल यात्रा की है, पूरे देश में भ्रमण किया है और लोगों को, जनमानस को नई नई प्रेरणा दी है, आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रदान की है। ऐसे संतों का हम धन्य हैं। आज बुद्धदेव तुलसी एक गीत को बराबर गाया करते थे, उसकी 2 लाइनें में गाता हूं, साथ देना जोड़ा। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। आज 13वां स्थापना दिवस है कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, इनके सब पश्चात और आने। अपने खून और पसीने से सींचा और कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन। लेकिन आचार्य यीशु को 5-5 वर्षों तक इन सब चीजों का योग नहीं मिला, फिर भी वो आगे बढ़ते गए और अपने जीवन को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए धर्म संघ को सींचते रहे। इसी भावना के समय में मैं निवेदन करती हूँ ताकि समझ करेगा के साथ हो रहे हैं समझ। प्रतिदिन नवकार महामंत्र का कम से कम 21 बार स्मरण करूंगा। 21 टाइम्स आपको रिपीट करना है। नवकार मंत्र के लिए संकल्प भी कराया था। दूसरा, मैं शराब, अंडा, मांस आदि का सेवन नहीं करूंगा। तो बच्चों, जब भी कोई खाने की चीज होगी तो आप सिंबल देखोगे ना, कौन से सिंबल वाला खा सकते हो? ग्रीन वाला। ओके, रेड हो गया तो क्या करोगे? नहीं खाओगे। ओके, मैं बीड़ी सिगरेट, पान मसाला, जर्दा आदि का प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आजकल महिलाएं भी बीड़ी सिगरेट शराब के साथ आगे बढ़ रही है। ये संकल्प बहुत कारगर रहेगा। मैं अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगा। मैं गाली व अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगी। ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े में गाली गलौज नहीं करना। ठीक है, ये मंत्र दीक्षा हो गई है। आप वंदना कर सकते हैं। एक बार बैठ करके फेर वंदावन के साथ एक स्वर में आप सब बोलेंगे, फेर वंदावन। कल से 13 घंटे का नमस्कार महामंत्र का जब प्रारंभ
पहला नाम है अशोक सुमन। परम आदरणीय विदुषी साधु श्री हनुमान जी एवं सभी चरित्रात्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। उपस्थित भाई और बहनों सादर कहते हैं। तेरापंथ धर्म संघ के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और पूरे धर्म संघ में ये 3 दिनों का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है और आज आषाढ़ी पूर्णिमा पर 265वां तेरापंथ धर्म दिवस, तेरापंथ स्थापना दिवस, आज गुरु पूर्णिमा भी है और हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु ने कितने अवरोधों के बाद, कितनी कठिनाइयों के बाद में उन्होंने उस समय शिथिलाचार पर प्रहार किया और आगमों का अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि इस समय आगम सम्मत आचरण नहीं है और उन्होंने महान गुरु के महान शिष्य थे आचार्य रघुनाथ जी का बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेम था, परंतु उन्होंने सत्य का साथ दिया और इस तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना हुई और उसके बाद में किस तरह से कितने अवरोध आए, उनको स्थान नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वस्त्र नहीं मिले, परंतु वो भगवान के वाणी के ऊपर समर्पित थे और उन्होंने नया संविधान बनाया, मर्यादाएं बनाई, तपस्या की और जयपाल जी और फतेह सिंह जी ने जब निवेदन किया, गुरुदेव ये तपस्या का काम हमारा है, आप जनता को प्रतिबोध दें और इस तरह से फिर तेरापंथ धर्म संघ श्रीवृद्धि होती रही, आगे से आगे बढ़ता रहा। ऐसे यशस्वी तेजस्वी धर्म संघ के हम अनुयायी हैं और वीतराग स्वरूप आचार्य महाश्रमण जी जिनका मार्गदर्शन हमें मिला है और उनकी असीम अनुकंपा से हमें साधु श्री अणिमा जैसी प्रथम पंक्ति की विशिष्ट साधु श्री जी का चातुर्मास दिल्ली वासियों को, विशेष रूप से उत्तम वासियों को हमें प्राप्त हुआ है और हम यही मंगल कामना करते हैं कि ऐसे जो नंदन मंदेशा हमारा जो धर्म संघ है उसमें हम अपना आध्यात्मिक विकास करें और साधु श्री जी के चातुर्मास का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। किस तरह से आपका जो विगत चातुर्मास दिल्ली में ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ और चातुर्मास प्रवेश के साथ ही यहाँ पर जो तपस्याओं की घड़ी लगी है, मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि सभी साथियों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और यह आपका चातुर्मास है तो मंगलमय चातुर्मास हो, ऐतिहासिक चातुर्मास हो, सफलतम चातुर्मास हो और इस चातुर्मास में ऐसी उपलब्धियां हो कि फिर अपन धर्म संघ की और जिन शासन की प्रभावना हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। आज शासन माता का भी दीक्षा दिवस है। तेरापंथ तीर्थ शताब्दी के अवसर पर आचार्य श्री तुलसी ने 13 लड़कियों को जो दीक्षा दी थी उसमें साधु श्री असाधारण शासन माता साधु प्रमुख जी का भी दीक्षा दिवस है। आज मुनि श्री विमल कुमार जी भी उनका भी 65वां दीक्षा दिवस है और आज तेरापंथ स्थापना के दिवस पर मंत्र दीक्षा का भी अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के द्वारा कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं सभी कार्यक्रमों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और ऐसा साधु गुरुओं का वात्सल्य पीठ जो यहाँ दिल्ली में बन रहा है वो भी प्रगति की ओर है। ये लगभग जो साधु गुरु मुखर्जी जी की मार्च महीने में 2025 में जब पुण्यतिथि आएगी तब तक वो शासन माता का वात्सल्य पीठ तैयार हो जाएगा और पुनः एक बार हम यही मंगल कामना करते हैं कि ऐसे विदुषी साधु श्री जी के चातुर्मास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और दिल्ली से जो संघ जा रहा है गुरुदेव के दर्शनार्थ और गुरुदेव चातुर्मास की अर्ज करने के लिए साधु श्री जी की प्रेरणा के प्रति भी जो आपने प्रेरणा दी है उससे दिल्ली में एक ऐसा वातावरण बना है तो संघ का मैं आपके प्रति भी अनंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बार सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक संघ में नाम अपने नहीं लिखवाए हैं वो अपने नाम लिखवाएं और हम जो एक बड़े लक्ष्य के लिए गुरुदेव के दर्शनार्थ जा रहे हैं निश्चित रूप से हम सभी मिलकर जाएंगे और अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त करेंगे तो हमें निश्चित रूप से आगामी 2027 और 28 का चातुर्मास मिलेगा। पुनः एक बार साधु श्री जी के चरणों में वंदन करता हूं।
पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत वंदन। यहाँ विराजे साध्वी श्री अनिमा श्री जी थाना 5 के श्री चरणों में वंदन। सबसे पहले साध्वी श्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनका सानिध्य आज के कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ। विभिन्न सभा संस्थाओं से पधारे पद अधिकारी गणों का आभार, जिनकी उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता का सूचक है। ज्ञानशाला के सभी प्रशिक्षिका गण व स्थापक गण का आभार, जो निस्वार्थ भाव से इस महनीय क्रम से जुड़े हुए हैं। विशेष आभार व्यक्त करता हूँ सभी अभिभावकों का, जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञानशाला के क्रम से जोड़ा और आज मंत्र दीक्षा के लिए उपस्थित हुए। आभार पीतमपुरा सभा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया। आज के कार्यक्रम में पधारने सभी श्रावक श्राविका समाज का अनंतम आभार। ओम क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे